कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कमोडिटी वायदा बाजार में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और यहां से आगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए विस्तार से बताने के लिए हाजिर हूं मैं। कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश इस खास पेशकश में हम करेंगे और सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल लगातार फ्लैश होते रहेंगे। हमें यूट्यूब के जरिए अपने सवाल पूछें, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके स्क्रीन पर होंगे। हमें सवाल पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब हम दे पाएं। लेकिन चलिए एक क्विक जायजा ले लेते हैं इस वक्त की कमोडिटी मार्केट का। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। नॉन एग्री कमोडिटी की अगर बात करें, बुलियन मार्केट में सुस्ती हावी होती हुई नजर आ रही है। जी हां, मेटल मार्केट में अनिश्चितताएं हैं। इक्विटी मार्केट में हम देख रहे हैं एक अपमूव की स्थिति है, जिसके चलते प्रेशियस मेटल्स में कमजोरी या सुस्ती कह सकते हैं कि इस वक्त हावी होती हुई। कॉमेक्स पर सोने के दाम की अगर बात करें, $5,070 के आसपास, वहीं घरेलू बाजार में 1,58,000 तक फिसलते हुए देख पाए हैं हम। अभी भी बाजार को बड़े आर्थिक आंकड़ों का इंतजार है और आपको ये भी बता दें कि ग्लोबल फ्रंट पर जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और ट्रिगर्स आते हैं, ढेर सारे डेटा पॉइंट्स आते हैं, वो काफी हद तक इंपैक्ट कर जाते हैं प्रेशियस मेटल्स, बुलियन मार्केट, एनर्जी पैक और साथ ही बेस मेटल्स की चाल को, और वही होता हुआ नजर भी आ रहा है। बात करते हैं सिल्वर की। कल की बड़ी तेजी हमने देखी थी और उस तेजी के बाद अब बिकवाली हावी होती हुई चांदी की चाल में। कॉमेक्स पर चांदी करीब 1% की कमजोरी के साथ $81 के करीब है। वहीं घरेलू बाजार में दाम 2,60,400 के इर्द गिर्द कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली सोने चांदी की चाल तो फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब आ जाते हैं एनर्जी पैक की चाल पर। सप्लाई में सुधार की उम्मीदों से कच्चे तेल में एक रेंज में, यूं कह सकते हैं कि सीमित दायरे में कामकाज देखने को मिल रहा है। $69 के इर्द गिर्द आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड के दाम। घरेलू बाजार में 5,860 के आसपास कच्चे तेल की चाल ट्रेड करती हुई। बुलेटिन में आगे समझेंगे कि एनर्जी पैक पर कच्चे तेल में इस तरह की रेंज बाउंड कामकाज को देखते हुए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और साथ ही नेचुरल गैस पर फोकस कीजिएगा जरूर, क्योंकि काफी दिनों से नेचुरल गैस में एकाएक गिरावट का ट्रेंड है। हल्के मौसम के पूर्वानुमान और मजबूत इन्वेंट्री से नेचुरल गैस में अब भी वो ट्रेंड जारी है, बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। नाइमेक्स पर दाम $3 के पास है। एमसीएक्स में नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट 1% से ज्यादा टूटकर 283 के स्तर के आसपास है। नेचुरल गैस में भी आगे क्या कुछ करना चाहिए इस पर बात होगी, और कई सारे हमारे एक्सपर्ट जो हैं इन एनर्जी पैक कमोडिटीज पर अपनी राय देते हैं। हमारे व्यूअर्स का सवाल जो है मेटल्स से जुड़ा भी होता है, इन पर्टिकुलर कॉपर। और अब मेटल्स में कॉपर काफी अट्रैक्टिव साबित हो रहा था, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप देखेंगे ग्लोबल अनिश्चितताएं, मेटल मार्केट में भी अनिश्चितताएं हैं। इक्विटी मार्केट में मेटल सेक्टर की जो तस्वीर है, ये सारी चीजें इंपैक्ट कर रही है कमोडिटी मार्केट में बेस मेटल की चाल को, और हम देख रहे हैं वहां पर कमजोरी हावी होती हुई। कॉपर इन पर्टिकुलर देखिए करीब 1/4 से आधे % की नरमी दिखा रहा है। वहीं जिंक वायदे और साथ ही एल्यूमिनियम के वायदे में भी कमजोरी के साथ कामकाज हम देख रहे हैं। लेड और निकल में भी हम देख रहे हैं नरमी का रुझान। लेकिन चलिए, ये तो एक कमोडिटी का क्विक टेक हो गया कमोडिटी मार्केट में। नॉन एग्री कमोडिटी की तस्वीर कैसी है, प्रेशियस मेटल, बुलियन मार्केट, एनर्जी पैक से लेकर बेस मेटल की चाल तक। लेकिन इन सारी की सारी सिचुएशन और सिनेरियोज को देखते हुए आपकी रणनीति कमोडिटी बाजार में क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जैन साहब जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से। हमारे साथ राकेश खन्ना, टेक्निकल एनालिस्ट कमोडिटी करेंसी मिराई असेट शेर खान से भी जुड़े हैं। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। तेजस अनिल शिग्रेकर, चीफ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटीज एंड करेंसीज एजेंट एंजल वन भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर सभी का। शुरुआत मनोज जी आपसे करना चाहूंगी, और इस वक्त ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटी की तस्वीर को अगर आप देखें, और इन पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल्स, उम्मीदें काफी बढ़ गई थी उच्चतम स्तर पर। एक तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, आम आदमी को फोमो फील हो रहा था। अगर जिसने ले भी लिया है सोना चांदी, तब भी लग रहा था कितना ऊपर जाएगा। जो एंट्री नहीं कर पाए, उन्हें भी लग रहा था कि हर दिन ये उच्चतम स्तर देख रहा है। यहां से आगे अब जो ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड कहां तक आगे बढ़ता दिखेगा, ओवरऑल कन्विक्शन प्रेशियस मेटल पर क्या है? नमस्कार मानसी जी। ओवरऑल कन्विक्शन हमारा प्रेशियस मेटल में अभी भी बुलिश ही है, और पहले भी बुलिश था, लेकिन बिल्कुल आपने जैसा कि कहा कि फोमो के चलते हमने एक बड़ी जो है वहां पे उठापटक जनवरी महीने में देखी थी, और जो पूरे वर्ष के लिए हम प्रिडिक्शन करके चल रहे थे, चाहे सोना हो या चांदी हो, वो मूवमेंट हमने एक महीने में आते हुए देखी, और उसी के चलते हमने ऊपरी लेवल से प्राइस में जो करेक्शन है वो भी शार्प आते हुए देखा। लेकिन जो बड़ी करेक्शन के बाद मार्केट अब फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं,
और जो फंडामेंटल इन प्लेस है वो अभी भी यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स के लिए काफी सपोर्टिव है। स्पेशली अगर गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से हम डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देख रहे हैं और यहाँ पे जो यूएस ट्रेजरी को लेकर के अभी भी जो दुनिया भर के देशों का रुझान बना हुआ है और कहीं ना कहीं जो गोल्ड के रिजर्व्स में लगातार वहां पे जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, तो ये फैक्टर्स के चलते हमारा मानना है कि जो मजबूती है सोने में वो आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। और एक और जो नया डेवलपमेंट हुआ है, हमने जापान में देखा है कि वहां पे जो एग्जिस्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पार्टी वहां पे थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में जीत कर आई है। तो कहीं ना कहीं उसके चलते आने वाले समय में जो जापानीज येन है उसमें मजबूती देखने को मिलेगी डॉलर के मुकाबले, तो वो भी यहाँ पे सोने के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर का काम करता हुआ नजर आएगा। भारत के संदर्भ में बात करें मानसी जी, तो हमने पहली बार देखा है इतिहास में कि जनवरी महीने में जो सोने के ईटीएफ का जो इनफ्लो है वो इक्विटी की जो टोटल एसआईपी के इनफ्लो को सरपास करती हुई नजर आई है। तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्ट टर्म में $5,220 और भारतीय बाजारों में 1,62,000 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी डिप्स आता है तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। मानसी लिए कई सारे सवाल भी है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। कुछ सवाल स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं, उसके बाद हमारे बाकी एक्सपर्ट से भी गोल्ड सिल्वर पर उनका टेक जानेंगे। तेजस, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी लेकिन सवाल के साथ। संदीप अग्रवाल का सवाल है, 3,10,000 के दाम पर 2 किलो चांदी खरीदी है, फिजिकल में रखना चाहिए या बेचना चाहिए, इनका सवाल है। इसके अलावा कुंदन शाह पूछ रहे हैं कि 25 फरवरी को चांदी में 90,000 के दाम पर खरीदारी की है, यहां से आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तेजस, किस तरह से देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर को और यहां से आगे फिर फर्दर हमारे व्यूअर्स के लिए सलाह क्या होगी? यस, डेफिनेटली मानसी जी, देखेंगे तो ये काफी वॉलेटाइल सेशन रहा। कम से कम हम लोग अप्रैल से लेके अभी तक का देखें तो पूरा एक साल बीतने के लिए आया है। लेकिन जिस हिसाब से फेड चेयरमैन के यहाँ से भी जो दर कटौती की बात हो रही थी, स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, हमेशा एक बूस्टिंग पावर देखने के लिए मिला था। अगेन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां है समवेयर वो भी एक पॉजिटिव संकेत देते हुए दिखी थी गोल्ड सिल्वर को। अभी आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो समवेयर ये जो एक स्तर बन चुके हैं अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इन चीजों को देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में भी जब भी ये डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट करते हुए दिखेगा, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन किसी भी एक कंट्री के पास से आती हुई दिखेंगी, तो डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट जैसे ही गिरेगा हम लोग के लिए वापस एक बार के लिए उछाल देखने के लिए मिलेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। तो समवेयर रणनीति यहाँ पे क्लियर है, जब भी डीप मिलता है तो यहाँ पे बाइंग की चेष्टा करनी चाहिए। समवेयर हम लोग देखेंगे कि प्राइजेस जो है एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अभी हाई पीक पे चल रहे थे, वहां से करेक्शन देखने के लिए मिली थी। और समवेयर यहाँ पे सिल्वर की स्पेशली हम लोग बात करेंगे तो आने वाले समय में भी यहाँ पे कोई भी डीप मिलती है करीबन 2,20,000 से लेके 1,80,000 तक के, तो वहां पे एक बाइंग की रणनीति यहाँ पे रखनी चाहिए। आने वाले समय में हम लोग एक बार के देख सकते हैं 3,60,000 से लेके 3,90,000 के लेवल वापस एक बार के लिए सूते हुए दिख सकेंगे। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई गोल्ड सिल्वर पर, और क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त जो राय मिल रही है इस पर फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जबकि काफी टैक्टफुली गोल्ड सिल्वर में स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी चाहिए। एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 1,57,500 के दाम पर, यहां पर टारगेट 1,58,700 के आंकर चल रहे हैं। तेजस, वहीं सिल्वर की अगर बात करें 2,61,700 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्टेड हैं, और यहां पर भी फर्दर बाइंग की ही कन्विक्शन बनता हुआ स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है। राकेश, आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगी, लेकिन इसी के साथ कुछ और हमारे व्यूअर के गोल्ड सिल्वर से जुड़े ढेर सारे सवाल आते हैं और इसी वजह से इनको भी एक बार एडअप कर लेते हैं। स्वप्निल का सवाल है, गोल्ड मिनी में एंट्री के लिए स्ट्रैटेजी बताएं। वहीं नवीन कोठारी पूछ रहे हैं, चांदी कब तक 2 लाख तक आने की संभावना है, सोने में 1.5 लाख के दाम कब तक देखने को मिलेंगे? एंड साथ ही पवन जैन, चांदी में बड़ी गिरावट कब आएगी, ये पूछ रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग सभी के सवाल यहां से आगे चांदी के और सोना किन लेवल्स पर जाएंगे, यहां से फर्दर अपटिक है डाउन ट्रेंड दिखेंगे, इस पर ही सवाल है। राकेश जी, बताएं आपकी राय क्या होगी? पहले तो गुड इवनिंग मानसी जी और गुड इवनिंग सभी दर्शकों को। इसमें एक की टेक अवे है जिसे कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1979 और 1980 में सेम ऐसे ही गोल्ड में जब $3.5 से $50 तक का एक बहुत बड़ा मूव देखा गया था, और तभी भी एज इट इज फेड चेयरमैन चेंज होने के बाद सडनली उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बाद मार्केट वापस बहुत जोर से क्रैश हुआ था, और वही पैटर्न से अभी हमारा ये प्रीशियस मेटल का मार्केट भी वैसा ही चल रहा है।
फिलहाल गोल्ड में मैं कहूंगा कि गोल्ड में हमारा व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म बेरिश है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है, बट ये पुल बैक रैली है जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ था बजट के टाइम पे, मार्केट में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखा गया था। तो अभी भी बेरिश ही चलूंगा। ऊपर में 1,58,400 और 1,58,600 पे सेल करना चाहिए, और 1,58,820 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में 1,57,850 और 1,56,500 का टारगेट देख सकते हैं। सिल्वर काफी वोल्टाइल है, सिल्वर में एक टॉप आउट रिवर्सल होने का चांस है यहाँ से, तो लॉन्ग के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा गोल्ड सिल्वर में। और कल बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा है और फ्राइडे को सीपीआई का इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसकी वजह से थोड़ा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है प्रीशियस मेटल में पोजीशन बनाने के लिए, और स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए। सिल्वर भी यहाँ से मुझे जो आज का लो है 2,51,000 पे हर राइस पे सेल ही लग रहा है, और ये लग रहा है कि आज का जो सुबह से जो लो बनाया है वो ब्रेक कर सकता है मार्केट। तो ओवरऑल ट्रेंड मानसी जी बेरिश लग रहा है। ओके तो चलिए ये रहा है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर के रेट्स जो हम देख रहे हैं, इसके पीछे के फैक्टर्स हैं, ग्लोबल अनिश्चितताएं भी हैं और कनेक्टिंग प्ले है। ग्लोबल मार्केट में जो कुछ होता है, डेटा पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें काफी हद तक गोल्ड सिल्वर के रेट्स को असर कर जाती हैं, डोमेस्टिक मार्केट और साथ ही ग्लोबल मार्केट पर। सोने में हम देख रहे हैं एक सीमित दायरे में कामकाज है, कॉमिक्स पर 5,070 के करीब। इनफैक्ट इस वक्त अगर आप देखेंगे सपोर्ट के दाम 5,047 के करीब है। एमसीएक्स पर सोना 1,58,000 के लेवल्स देख चुका है। इस हफ्ते कई सारे अहम इकोनॉमिक डेटा भी हैं जिस पर निवेशकों की नजर है। जैसे मैं बता रही हूँ, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस जो है बड़ी भूमिका निभाते हैं ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स में, इन पर्टिकुलर नॉन एग्री कमोडिटी की हम बात करें तो। अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से पहले मेटल मार्केट में अनिश्चितताएं पाई गई हैं। बुधवार को नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े अभी आने वाले हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी। शुक्रवार को सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे ग्लोबल मार्केट में, तो उस पर भी हमें नजर रखने होंगे किस तरह के सिनेरियोज पैन आउट होते हैं। उसके बाद कमोडिटी बाजार पर इसका क्या असर पड़ता है। अब आ जाइए सिल्वर पर। चांदी में बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। कॉमिक्स पर दाम जो है $81 के करीब हैं। चांदी में करीब 1% से ज्यादा की कमजोरी तो देखी जा चुकी है, और स्पॉट के दाम $82 के करीब हैं। एमसीएक्स पर जबकि चांदी 2,60,000 के इर्द गिर्द नजर आ रही है। घरेलू बाजार में करीब ₹2,500 की कमजोरी हम देख चुके हैं। अगेन इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त गोल्ड और सिल्वर के रेट्स को काफी हद तक इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्ड सिल्वर से आगे बढ़कर अब एनर्जी पैक का रुख करते हैं। कच्चे तेल की चाल और नेचुरल गैस का हाल हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली। ऑयल मार्केट की अगर बात करें, ब्रेंट $69 के आसपास है, ड्रिफ्टिंग लोअर, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं वो सप्लाई रिस्क अमिड यूएस ईरान टेंशंस एक तरह से वे करके चल रहे हैं, उसको वॉच आउट करके चल रहे हैं। लेकिन $69 बैरल के आसपास ब्रेंट है। घरेलू बाजार में भी वॉलेटाइल क्यूजी नजर आ रहे हैं, लेकिन नजरें सारी नेचुरल गैस पर हैं क्योंकि वहां पर काफी हद तक गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है, और ये गिरावट अब भी थमी तो है नहीं। मनोज जी, आपसे टेक जानना चाहेंगे, एनर्जी पैक को आप कैसे देख रहे हैं? एनर्जी पैक में यहाँ पे कच्चे तेल की अगर बात करें तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है वो मार्केट बार बार होल्ड करती हुई दिख रही है, और जिस तरह से यहाँ पे यूएस ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। तो WTI की कीमतें, मेरा मानना है कि $58-60 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार $70 को अप्रोच कर सकती है। भारतीय बाजारों में यहाँ 5500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है कच्चे तेल के लिए बन चुका है। तो यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है तो बाय की रणनीति बनाना चाहिए। अभी जो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 5,750 के स्तर पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 5,660 का रखना है, और अगले 1 से 2 सेशन के लिए जो लक्ष्य है वो 5,910 तक के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये एक स्ट्रैटेजी इस वक्त स्क्रीन पर आपके मनोज जी की स्ट्रैटेजी हम फ्लैश करवा रहे हैं। गोल्ड सिल्वर के साथ साथ एनर्जी पैक में भी इन पर्टिकुलर क्रूड के दाम, क्रूड के साथ साथ नेचुरल गैस में जो गिरावट है। हर्ष का सवाल है नेचुरल गैस में यहां से आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा कच्चे तेल में रणनीति संयम पूछ रहे हैं कि क्या होनी चाहिए। साथ ही क्रूड में ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर श्रीराम अपना सवाल पूछ रहे हैं। सो क्लियरली गोल्ड सिल्वर के साथ साथ एनर्जी पैक पर भी कई सारे सवाल हैं। नेचुरल गैस की गिरावट जो कि थम नहीं रही है, इस पर भी हमारे व्यूअर्स हैं जो कि सवालात पूछ रहे हैं, और कच्चे तेल की चाल में भी किस तरह के सेंटिमेंट्स यहां से आगे डेवलप हो सकते हैं। तेजस, आप क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं एनर्जी पैक पे?
जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी एक रिकवरी देखने के लिए मिल रही है फिलहाल के लिए क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये फरवरी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा एक टर्न बैक हो सकता है क्रूड ऑयल की जो फॉलन मार्केट प्राइस चालू है उसके लिए। तो समवेयर यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे फरवरी के इसमें, तो करीब करीब अभी थोड़ा बहुत भी करेक्शन मिलता है, करीबन 5,820 तक के थे, इस स्तर पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 5,700 के यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेगा, 6,060 के यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। उसी के साथ में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा एग्रेसिवली दिख रही है। तो करीबन 6,000 का जो कॉल है फरवरी वाला क्रूड ऑयल का, उसमें बाइंग की जा सकती है, करीबन 120 के यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे 78 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, टारगेट बनेंगे 200 के। वही सेम टाइमिंग पे हम लोग नेचुरल गैस को देखते तो अच्छा खासा एक करेक्शन देखने के लिए मिला है कल के 17 तक। तो अभी इवनिंग सेशन में थोड़ा बहुत रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बरकरार होते हुए दिख रहे हैं। तो समवेयर यहाँ पे देख सकता है कि हमें करीबन 283 के लेवल मिलते हैं तो बाइंग करनी चाहिए। 275 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, 300 करीबन के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। वहीं पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरल गैस का 300 का कॉल जो है इसमें बाइंग की जा सकती है 14 रुपए पे, स्टॉप लॉस मेंटेन करा रहेगा, 11 रुपए का टारगेट बनेंगे 21 से लेके 22 के। ठीक है, क्रूड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट पर ये एक राय इस वक्त खरीदारी करने की 5,820 के स्तर पर 6,060 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 5,700 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। नेचुरल गैस में भी बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 283 के स्तर 300 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 275 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना चाहिए। राकेश जी, आपसे भी एक टेक जानना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं एनर्जी पैक की चाल को आप, और यहां से आगे सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप होते हुए दिख रहे हैं? नेचुरल गैस तो काफी हद तक गिरावट झेल चुका है। पहले तो मैडम मैं क्रूड ऑयल से स्टार्ट करूंगा। क्रूड ऑयल में ट्रेंड बुलिश है। कल रात को भी मार्केट क्लोजिंग में एक अच्छा रिकवरी हुई है और उसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया गया है। प्लस फंडामेंटली भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ईरान और यूएस का एक सपोर्टिव ही है। डॉलर टर्म में देखा जाए तो $62 और $60 होल्ड कर रहा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ऊपर में $65 अगर ब्रीच करता है तो 66, 69 देखा जा सकता है। इंडियन रुपी टर्म में हमारा भी व्यू बुलिश है। 5,800, 5,830 तक मिलता है तो बाय करो। नीचे में स्टॉप लॉस 5,748 और ऊपर में टारगेट 5,955 और 6,055 का देखा जा सकता है। नेचुरल गैस की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैडम नेचुरल गैस में अगर देखा जाए तो ये जो करेक्शन हुआ है ये प्रीवियस राइज के बाद में करेक्शन है। अभी भी इसमें कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है जब तक ये नीचे में 272 लेवल ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए फ्रेश शॉर्ट करने के लिए और देखना चाहिए कि मार्केट रिकवर होता है कि नहीं। अगर ऊपर में 294 का रेजिस्टेंस निकलता है तो ही लॉन्ग करना चाहिए, नहीं तो एक बार हम इसे यहाँ पे मॉनिटर करना जरूर देखेंगे। फिलहाल इसमें नई पोजीशन अभी नहीं क्रिएट करेंगे हम। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई है तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। एनर्जी पैक पर उनका नजरिया जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल में बुलिश नजरिया वैसे बनता हुआ दिख रहा है। राकेश जी की भी राय ये है 5880-5850 के लेवल्स पर खरीदारी के मौके ढूंढे जाने चाहिए। 5,748 का स्टॉप लॉस, 5,955 का पहला लक्ष्य, उसके बाद 6,055 तक के लक्ष्य भी नजर आ सकते हैं। सो क्लियरली ये एक राय क्रूड पर यहाँ पर डेवलप होती हुई देखने को मिल रही है। ध्यान में रखिएगा, गौरतलब है इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं नॉन फार्म पेरोल, सीपीआई, जो कि आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं एज इवेंट्स, और ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है काफी हद तक निर्भर करते हैं ग्लोबल कमोडिटी मार्केट, डोमेस्टिक कमोडिटी मार्केट में किस तरह के इंपैक्ट आएंगे उस पर। टेक्निकल ब्रेकआउट हम देख रहे हैं ईरान यूएस टेंशन की वजह से, और कच्चे तेल की चाल में एक इंपैक्ट आता हुआ यहां पर नजर आ रहा है फिलहाल। मूविंग अहेड, बेस मेटल की चाल पर एक नजर डालते हैं। कॉपर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन आज तमाम बेस मेटल की चाल को अगर आप देखेंगे तो वहां पर सुस्ती का रुझान देखने को मिला है। मनोज जी, बेस मेटल में कॉपर पर कई सारे सवाल है और हमारे व्यूअर्स भी कॉपर को एज अट्रैक्टिव बेट मानकर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढते भी हैं और सवाल भी यहां पर करते हैं। कॉपर में आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रवीण कुमार का ये सवाल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारे सवाल पर्टिकुलरली कॉपर को लेकर, और साथ ही एक सवाल शाम का है, वो पूछ रहे हैं मौजूदा दाम पर 2 लॉट जिंक में खरीदारी की है, आगे क्या करना चाहिए। और तेज प्रताप कह रहे हैं मौजूदा दाम पर 3 लॉट कॉपर में खरीदारी की है उन्हें क्या करना चाहिए। मनोज जी, शुरुआत आपसे करूंगी, बताएं क्या होंगी राय बेस मेटल और इन पर्टिकुलर कॉपर और जिंक पर। हाँ मानसी जी, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल का पॉजिटिव है। हमने ऊपरी लेवल से अच्छे करेक्शन देखे थे, उसके बाद एक मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रहा है। कॉपर की अगर हम बात करें तो एलएमई पे कीमतें $13,000 के स्तर के ऊपर बनी हुई है।
भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 1188 के जो अहम सपोर्ट्स थे वो मार्केट ने होल्ड किए हैं। तो अगर यहाँ पे कोई रणनीति बनाई हुई है तो वर्तमान स्तरों पे हमारा मानना है कि 1120 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में 1165 1170 के आसपास कीमतें आती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। जिंक में भी ट्रेंड पॉजिटिव दिखता है, 322 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 330 332 ये टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर कहीं रणनीति बनानी हो तो एल्यूमिनियम ज्यादा बेहतर लगता है। 310 के स्तर पर फरवरी वायदा बाय करना चाहिए। 306 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 318 के रहे। ओके तो चलिए ये रहा बेस मेटल की चाल पर। तेजस जी, बेस मेटल्स को आप कैसे देख रहे हैं? कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर इस वक्त आप स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बेस मेटल में कॉपर ये काफी मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं, जहां पे थोड़ी बहुत भी एक नरमी आती है तो वहां पे बाइंग की राय रहेगी। करीबन 1236 की लेवल मिलती है तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। 1232 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। यहाँ पे 1240 से लेके 1245 के यहाँ पे टारगेट बनते हुए दिखेंगे। और उसी समय में हम लोग देखेंगे जिंक में भी थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम है, कल से देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई भी डीप मिलती है तो यहाँ पे बाइंग की मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं आती हुई वापस दिखेंगी। करीबन 327 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे, लेकिन डीप पे बाइंग की सलाह रहेगी। तो करीबन ये बनता है 321 से लेके 320 के करीब यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। तो चलिए ये रहा है। और राकेश जी, आपसे भी एक क्विक टेक मैं जानना चाहूंगी, क्या होगी बेस मेटल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी? मैडम, कॉपर में हमारा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है। अभी लाइव मार्केट में अगर आप देखें तो आवरली पे एक अच्छा खासा डोजी बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है 1241.70 का तो यहाँ से सेल करना चाहिए। ऊपर पे स्टॉप लॉस 1245.50 और नीचे में टारगेट 1237.90 एंड 1234.20 का देख सकते हैं। ओवरऑल ये जितना भी प्राइस ऊपर आया है ये एक पुल बैक है। ओवरऑल डाउन ट्रेंड के लिए शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन में रहेगा। और फंडामेंटली भी देखोगे तो चाइना में थोड़ा स्लो डाउन है जो कि सपोर्टिव है बेरिश ट्रेंड के लिए। ओवरऑल बेस मेटल भी वीक ही लग रहा है। ओके तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ इन पर्टिकुलर बेस मेटल की चाल पर। और इस वक्त अगर आप देखें कमोडिटी मार्केट में इन पर्टिकुलर तमाम नॉन एग्री कमोडिटीज में एक सुस्ती का रुझान है। हर रेंज में कच्चे तेल की चाल जरूर नजर आ रही है, बट अदरवाइज प्रेशियस मेटल्स में हम देख रहे हैं सोने चांदी की चाल में हम कमजोरी, वही नेचुरल गैस में बिकवाली का दबाव। हालांकि स्ट्रैटेजिकली अगर देखें एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यहां से फर्दर कन्विक्शन और लॉन्ग टर्म प्ले नजर जरूर आएगा इन तमाम नॉन एग्री कमोडिटीज में। तो साथ ही बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं एक वॉलेटाइल ट्रेंड फिलहाल बनता हुआ। मनोज जी, तेजस जी, राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल कमोडिटी फटाफट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।